हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड, बीएसएनएल कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। अब तक का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनके हर एक यूजर्स के लिए। और इसी के साथ रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से भी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है कि रिलायंस जियो कंपनी के साथ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का एक डील हुआ है। आखिर इस डील्स को क्यों किया गया, इसी के साथ इस डील्स के कारण से वीआई कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे जाके मैं हर एक चीज़ के बारे में वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो मैं आपको भी हर एक चीज़ के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है तो वीडियो में एकदम एंड तक बने हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएसएनएल कंपनी के गुड न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड, बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो गुड न्यूज़ आ रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनके हर एक यूजर्स के लिए। जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गया है कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से 4G सर्विस को इंडिया के अंदर लाइव किया जाएगा। आपने एकदम सही सुना है, बीएसएनएल कंपनी की तरफ से इसी साल के फरवरी मंथ में अपील किया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर जीओएम के पास कि बीएसएनएल कंपनी टीसीएस कंपनी के साथ मिलकर जो डील करने वाला है या फिर बीएसएनएल कंपनी जो टीसीएस कंपनी के साथ इस डील्स को करने के बाद जो 4G सर्विस को लॉन्च करने वाला है, इसको लेके मंजूरी दिया जाए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर जीओएम की तरफ से। इसी चीज़ को लेके बहुत ही बड़ा एक अपडेट आया है कल शाम को कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर जीओएम की तरफ से अप्रूवल मिल गया या फिर क्लियरेंस दे दिया गया है बीएसएनएल कंपनी को कि बीएसएनएल कंपनी टीसीएस कंपनी के साथ इस डील्स को कर सके और बीएसएनएल कंपनी और टीसीएस कंपनी मिलकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स के अंदर अपने 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर सके। इसी चीज़ की वजह से बीएसएनएल कंपनी के साथ इससे पहले टीसीएस कंपनी का 24,500 करोड़ का एक डील हुआ था। इस 24,500 करोड़ के डील के अंदर 13,000 करोड़ का इसमें गियर बॉक्स का डील भी शामिल था। तो फिर बीएसएनएल कंपनी को फाइनली कल मंजूरी मिल चुका है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर जीओएम की तरफ से कि इंडिया के अंदर बीएसएनएल कंपनी और टीसीएस कंपनी मिलकर इंडिया के अंदर 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर पाए। आप सभी को पता होगा कि बीएसएनएल कंपनी को 2018 में एनओसी मिल गया था कि बीएसएनएल कंपनी भी इंडिया के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च कर सके, लेकिन 2018 से लेकर बीएसएनएल कंपनी 2022 तक इंडिया के अंदर 4G को ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर पाए थे। लेकिन बीएसएनएल कंपनी 2022 के एंड से इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए थे कि इंडिया के अंदर उनको 4G सर्विस लॉन्च तो करना ही है। इसी के साथ साथ बीएसएनएल कंपनी 4G के साथ साथ 5G सर्विस को भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे। टीसीएस कंपनी की तरफ से पहले ही ऑफिशियल तरीके से कहा गया था कि बीएसएनएल कंपनी और टीसीएस कंपनी के बीच में जो डील्स होने वाला है, इसके लेकर जब भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा, इसके हिसाब से जो परचेज ऑर्डर भेजा जाएगा बीएसएनएल कंपनी की तरफ से, इसी परचेज ऑर्डर के हिसाब से 1 लाख 4G साइट्स के अंदर एलईडी कंसोर्टियम के साथ गियर बॉक्स और जो रेडियो सभी इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा टीसीएस कंपनी की तरफ से। बीएसएनएल कंपनी के साथ सिर्फ टीसीएस कंपनी का डील नहीं हुआ है, बीएसएनएल कंपनी के साथ टीसीएस कंपनी, तेजस नेटवर्क, आईटीआई कंपनी, तीनों कंपनी मिलकर बीएसएनएल कंपनी की 4G को लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। बीएसएनएल कंपनी जो इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च करेंगे वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल कंपनी के इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें जितने भी सारे इक्विपमेंट या फिर जितने भी सारे वेंडर्स के साथ डील्स किया गया वो हर एक चीज़ जो है इसमें वो मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया का है। इसी चीज़ की वजह से बीएसएनएल कंपनी का जो 4G हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से और भी एक चीज़ कहा गया कि इंडिया के अंदर बीएसएनएल 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले ही पंजाब स्टेट के अंदर 200 4G टावर को इंस्टॉलेशन किया गया, जिसके मदद से पंजाब स्टेट के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट में बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस का पायलट मोड में इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब अभी बीएसएनएल 4G सर्विस का लाइव नेटवर्क के ऊपर इसका ट्रायल रन किया जा रहा है 4G सर्विस को अभी इंडिया के अंदर लॉन्च करने से पहले। इस 200 4G टावरों में से 135 ऐसे टावर है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की मदद से बीएसएनएल 4G सर्विस को ऑफिशियली ट्रायल रन किया जा रहा है। पंजाब स्टेट के अंदर जो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस ट्रायल रन को किया जा रहा है वो है पठानकोट, अमृतसर और फिरोजपुर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीएसएनएल कंपनी के जितने भी सारे यूजर्स रहते हैं वो भी एलिजिबल है बीएसएनएल 4G को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उनके पास बीएसएनएल कंपनी का 4G सिम कार्ड रहना होगा, तभी जाके वो लोग बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे। और वैष्णव जी की तरफ से और भी बहुत बड़ा एक अपडेट दिया गया था इसी हफ्ते के बीएसएनएल कंपनी अगस्त महीने से बीएसएनएल 4G को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे और बीएसएनएल कंपनी अगस्त महीने से हर दिन 200 से भी ज्यादा 4G नया टावर को इंस्टॉलेशन करते रहेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की मदद से। और बीएसएनएल कंपनी जो इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च कर रहे हैं, इसी 4G सर्विस को ज्यादा कुछ चेंजेस ना करके जस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करके बीएसएनएल कंपनी अपने 5G सर्विस को भी लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा ही कहा जा रहा है मेरे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से। तो फिर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है बीएसएनएल कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए कि इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से भी अप्रूवल दिया जाए बीएसएनएल कंपनी को कि बीएसएनएल कंपनी भी इंडिया के अंदर ऑफिशियली 4G सर्विस को लाइव कर सके। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर दूसरे जिस टॉपिक को बात करूंगा कि रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक डील हुआ है। अभी तक जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सारे ऑफिशियल पर्सन जो वोडाफोन आइडिया कंपनी के नेटवर्क के सिम कार्ड यूज कर रहे थे, अभी रिलायंस जियो कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन किया गया गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी जितने भी सारे ऑफिशियल के पास वो वीआई कंपनी का सिम कार्ड था उस नंबर को पोर्ट करके रिलायंस जियो कंपनी के नेटवर्क के ऊपर उसको पोर्ट कर लिया जा रहा है। एक तरफ बहुत बड़ा गुड न्यूज है रिलायंस जियो कंपनी के लिए और एक तरफ बहुत बड़ा बैड
बैड न्यूज है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए। वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 12 साल से इस कोलैबोरेशन को कंटिन्यू किए जा रहे थे और 12 साल से वोडाफोन आइडिया कंपनी सर्विस दिए जा रहे थे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्सन को। तो फिर आखिरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार खुद वीआई कंपनी है कि वीआई कंपनी अभी तक इंडिया के अंदर 5G तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर पाए, जबकि रिलायंस जियो कंपनी, भारतीय एयरटेल कंपनी अक्टूबर महीने से लेके अभी तक 3,500 से भी ज्यादा शहरों के अंदर अपने जियो ट्रू 5G को लॉन्च कर दिया गया और एयरटेल कंपनी का एयरटेल 5G प्लस सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है और वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से अभी भी एक भी शहरों के अंदर अपने 5G को लॉन्च नहीं कर पाए।